9 क्लास के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि बोर्ड की जानिब से उनका केमिस्ट्री का सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने पेक्टा के ताउन से जारी किया है वो देखने को मिलेगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आप सब अपनी केमिस्ट्री की किताब को खोलें और जो जो चैप्टर्स, टॉपिक्स और सवालात आपको वीडियो में कटवाए जाएं, आप भी उन्हें अपनी बुक्स पर काट लें ताकि पेपर्स की तैयारी करते वक्त आप सिर्फ उसी सिलेबस को तैयार करें जो बोर्ड की तरफ से अभी अभी जारी किया गया है। तो वीडियो की ऑथेंटिसिटी के लिए मैं किताब के ऊपर से आपको टॉपिक्स कटवाऊंगा और साथ वो सिलेबस जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसकी पिक्चर भी यहाँ साइड पर शेयर करूंगा ताकि शक वाला कोई मामला ही ना रहे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर शेयर होने वाली पिक्चर को देखें। ये बोर्ड की तरफ से जारी होने वाला केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस है और यहाँ ऊपर वाली हेडिंग में सबसे पहले लिखा हुआ है टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिलीटेड। इसका मतलब है कि नीचे जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको वजाहत से बताए गए हैं ये सब के सब टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपकी किताब से डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कि आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो यहाँ देखें कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको नज़र आ रहा है 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज 4 to 6। तो इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 4 पर आएँ और पेज नंबर 4 के ऊपर आपको यहाँ नीचे स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक नज़र आ रहा है। ये टॉपिक यहाँ से कट कर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 5 सारे का सारा कट है और ये टॉपिक आपका बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर से पहले पहले तक सारे का सारा कट कर दिया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुन लें कि जैसे ये टॉपिक ख़त्म कर दिया गया है, आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो इसमें से ना किसी किस्म का एमसीक्यू और ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में शामिल किया जाएगा। ओके, इसके बाद आप अपनी किताब के पेज नंबर 8 के ऊपर आएँ और पेज नंबर 8 के ऊपर ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये सारे का सारा टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि इसके आगे पेज नंबर 11 के ऊपर ये नीचे से शुरू होने वाला टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स, ये टॉपिक आपका निकाल दिया गया है और इसके आगे पेज नंबर 12 सारे का सारा कट कर दिया गया है। और दूसरी बात भी सुन लें कि पेज नंबर 12 के ऊपर ये एक्टिविटी और पेज नंबर 13 के ऊपर ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात सुने कि आपकी केमिस्ट्री की बुक के अंदर से चैप्टर्स के टॉपिक्स को ख़त्म किया गया है, लिहाजा जो निशानात आपको वीडियो के ज़रिए लगवाए जा रहे हैं आपने उनको ध्यान से काटना है और जो टॉपिक्स नहीं कटवाए जा रहे वो आपके सिलेबस का हिस्सा होंगे, उनमें से पेपर बनेगा। इसके बाद अब एमसीक्यूज़ के ऊपर आएँ और चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू पेज नंबर 14 के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं और एमसीक्यूज़ में से चौथा एमसीक्यूज़, 7वां, 9वां और 10वां एमसीक्यू आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाले टॉपिक में तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, चौथा और 7वां शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिया है। जबकि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में से चौथा, 5वां और आगे पेज नंबर 16 पर छठा, 7वां और 8वां कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि पेज नंबर 16 पर मौजूद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 और पार्ट 4 आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो ये सारे का सारा मवाद आपके चैप्टर नंबर 1 से स्किप्ड कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं और चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले आप पेज नंबर 24 के ऊपर आ जाएं। तो पेज नंबर 24 के अंदर ये आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज का ये सारे का सारा टॉपिक निकाल दिया गया है, जो कि पेज नंबर 25 ये भी सारे का सारा कट कर दिया गया है और इसके आगे पेज नंबर 26 भी रिलेटिव एटॉमिक मैथ से पहले पहले तक सारे का सारा टॉपिक निकाल दिया गया है। अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट बात सुन लें कि चूंकि ये टॉपिक सारे का सारा निकल चुका है, लिहाजा इस टॉपिक के अंदर मौजूद ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाले सारे के सारे डब्बे, इनके अंदर से अब किसी किस्म का एमसीक्यू आपके पेपर में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन में आएँ तो एमसीक्यू वाले पोर्शन में से चैप्टर नंबर 2 के 7 एमसीक्यू और 10 नंबर वाला एमसीक्यू ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पेज नंबर 31 के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में से पार्ट 4 और पार्ट 5 ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से पार्ट 4 और पार्ट 5 ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में से पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 टोटली आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और चैप्टर नंबर 2 के इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका पार्ट नंबर 1 आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 के आप सबसे पहले पेज नंबर 44 के ऊपर आ जाएं और ये पेज नंबर 44 साथ साथ आपको सिलेबस में से दिखाई भी जा रहे हैं ताकि आपके शक की गुंजाइश ना रहे। तो बहरहाल पेज नंबर 44 इसके ऊपर
ये कंपेयर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, ये सारे का सारा टेबल आपकी सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि निकाल दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 46 के ऊपर आते हैं। तो पेज नंबर 46 के अंदर ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये सारे का सारा टॉपिक जो कि जिसमें पेज नंबर 47 का भी सारे का सारा मवाद शामिल है, ये सारे का सारा टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसके आगे पेज नंबर 48 भी सारे का सारा कट है जो कि आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद अब एमसीक्यूज़ के ऊपर आएँ, में पेज नंबर 50 के ऊपर आ जाएँ, तो एमसीक्यू नंबर 5वां और 9वां ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में से पार्ट 2 और पार्ट नंबर 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इसके आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से 5वां और 6ठे नंबर वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 4 और 5 ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और चैप्टर नंबर 3 के इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन के ये दोनों पार्ट्स टोटली आपके सिलेबस से बाय बाय टाटा हो गए हैं। अब इसके आगे हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में आपके पास सिलेबस से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें थियोरेटिकल पार्ट आपका कोई भी कट नहीं किया गया। लेकिन चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ के ऊपर आ जाएँ। तो चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू वाले पोर्शन में से 8वां, 9वां और 10वां एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस में से इसका पार्ट नंबर 2 वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से तीसरे का चौथा पार्ट ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके अलावा अगर हम पेज नंबर 66 की बात करें तो आगे वाला 5वां कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 4 के ही हैं, यहाँ से आपके तीसरा वाला डिस्क्रिप्टिव आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इस चैप्टर से भी इन्वेस्टिगेटिव के ये दोनों पार्ट्स आपके सिलेबस से अल्लाह हाफिज़ हो चुके हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के ऊपर चलते हैं और आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 5 में आप सबसे पहले पेज नंबर 71 के ऊपर आएँ। और पेज नंबर 71 में देख सकते हैं कि ये यहाँ लिखा है लास्ट पैरा फ्रॉम पेज 71, 74। तो यानी कि इसका मतलब है कि पेज नंबर 71 का ये जो लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ से आपने इस पैराग्राफ को ख़त्म करना है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। इसके बाद आप अब 72 के ऊपर आ जाएँ तो 72 का ये सारे का सारा पेज, 73 का भी ये सारे का सारा पेज और 74 का सारे का सारा पेज बशमूल ये सैम्पल प्रॉब्लम और ये एक्सरसाइज वाला ये ब्लू हेडिंग वाला क्वेश्चन ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और आप अपने सिलेबस में भी देख सकते हैं, यहाँ पर वाज़े तौर पर यही लिखा हुआ है। इसके बाद हम इस चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू के पेज नंबर 79 के ऊपर कोई एमसीक्यू आपके सिलेबस से नहीं निकाला गया। लेकिन चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 80 के ऊपर जो एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं उनमें से 6ठा, 7वां और 9वां एमसीक्यू और पेज नंबर 81 के ऊपर मौजूद 10वां एमसीक्यू, ये 4 एमसीक्यू आपके पेपर में से निकाल दिए गए हैं, आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं। जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में से चौथा पार्ट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में से पहला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और पेज नंबर 82 के ऊपर ये तीसरा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से पार्ट 1 और पार्ट 4 आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा अब। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में पार्ट 2 वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो इसमें आपको सिलेबस की साथ साथ तस्वीर शेयर करना यही मकसद है ताकि आप सब बच्चे बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। आपके पास आपका सिलेबस भी आपको सामने नज़र आ रहा है और जो जो चीज़ें आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं वो भी आपके बिल्कुल सामने मौजूद हैं, लिहाजा घबराने वाली या टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 के लिए आप अपने बुक के पेज नंबर 86 के ऊपर आ जाएँ। और पेज नंबर 86 के ऊपर यहाँ जो टॉपिक शुरू हो रहा है 6.3 चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यहाँ से शुरू होने वाला टॉपिक काट दिया गया है। यही टॉपिक आपके पेज नंबर 87 पे भी मौजूद है, तो लिहाजा वो सारे का सारा पेज भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके आगे पेज नंबर 88 भी सारे का सारा कट है और पेज नंबर 89 पर मौजूद ये एग्जाम्पल भी आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। इसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ के ऊपर आते हैं तो पेज नंबर 90 के ऊपर मौजूद एमसीक्यू नंबर 3 और 4 काट दिए गए हैं। जबकि पेज नंबर 91 पे मौजूद एमसीक्यू नंबर 7 और एमसीक्यूज़ नंबर 10 जो हैं ये दोनों एमसीक्यूज़ आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। अब इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पेज नंबर 90 पर ये आखिर में लिखा हुआ पार्ट 2 वाला शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि पेज नंबर 92 के ऊपर चलें तो ये 5वां शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात की जाए तो उसमें से पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से पार्ट 3 और पार्ट 5 वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर भी बोर्ड वालों ने आपको रिलीफ दिया है और बोर्ड ने इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और दोबारा सुन लें, इनके अलावा जो जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा होंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में आप सबसे पहले बुक के पेज नंबर 102 के ऊपर आ जाएं।
और पेज नंबर 102 के ऊपर मौजूद आपका जो टॉपिक है, टॉपिक एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अब आपको एसिड रेन का ये टॉपिक याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी में से सिर्फ यही टॉपिक काटा गया है, लेकिन इसके एमसीक्यू की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 7 के 103 वाले पेज पर मौजूद एमसीक्यू नंबर 7 और एमसीक्यू नंबर 10 ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि इसके आगे पेज नंबर 104 के ऊपर चलें तो शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में से 5वां शॉर्ट क्वेश्चन आपका निकाल दिया गया है और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में से दूसरे नंबर वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो उसमें से पार्ट 4 और पार्ट 5 आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में से पहला ही इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके बाद अब 8वें चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो इसके लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 114 के ऊपर आ जाएं। तो पेज नंबर 114 के ऊपर आपको ये टॉपिक 8.5 नज़र आ रहा है, मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। ये टॉपिक यहाँ से निकाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखें कि मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी का ये टॉपिक यहाँ से निकाला गया है, इसमें डेंसिटी वाला टॉपिक जो है वो शामिल है। इससे मुतालिक मेरी केमिस्ट्री के एक बहुत माहिर उस्ताद से बात हुई है, उन्होंने मुझे ये गाइड किया है कि बोर्ड वालों ने पेज नंबर 114 से सिर्फ ये टॉपिक काटा है, पेज नंबर 115 से डेंसिटी वाला टॉपिक उन्होंने रहने दिया है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे सिलेबस में पेज नंबर 115 लिखा हुआ है तो वो मे भी उनकी तरफ से कोई गलती हो सकती है, लेकिन डेंसिटी वाला टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि पेपर में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है। लिहाजा ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको आपने कट नहीं करना और इसके नीचे मौजूद ये एक्सरसाइज जो है इसको भी आपने कट नहीं करना। ओके, इसके बाद एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ के लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 116 के ऊपर आ जाएँ। 116 से शुरू होने वाले ये एमसीक्यू, यहाँ पे दोनों एमसीक्यू, तीनों एमसीक्यू ये कट नहीं किए गए, लेकिन पेज नंबर 117 पे मौजूद एमसीक्यूज़ में से 8वां और 9वां एमसीक्यू आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस में से 9वां शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके पेज नंबर 117 के बिल्कुल आखिर पे लिखा हुआ है और पेज नंबर 118 के शुरू वाला शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का 5वां पार्ट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का ये चौथा पार्ट और छठा पार्ट ये दोनों पार्ट्स आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जबकि इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में 5वें का पार्ट नंबर 2 ये इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके बाद हम अब चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 के लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 124 के ऊपर आ जाएँ और पेज नंबर 124 के ऊपर आपको साफ नज़र आ रहा है कि एक टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये टॉपिक सारे का सारा यहाँ पे इसके कंपैरिजन से पहले तक ये टॉपिक काट दिया गया है और अब इस टॉपिक के अंदर से ना तो किसी किस्म का शॉर्ट आपका पूछा जाएगा और ना ही किसी किस्म का एमसीक्यू आपके पेपर में पूछा जाएगा। बहरहाल इसके अलावा आगे इस चैप्टर से मजीद कोई थ्योरी से कोई हिस्सा कट नहीं किया गया, लेकिन इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करें तो पेज नंबर 127 के ऊपर एमसीक्यू नंबर 8 और एमसीक्यू नंबर 9 ये दोनों एमसीक्यूज़ कटवा दिए गए हैं। जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में से 5वें नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इसके बाद आप 128 वाले पेज के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 128 के ऊपर आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से छठा और 7वां पार्ट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में से पार्ट 3 और पार्ट 6 आपके सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रहे, ये आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय हो चुके हैं। जबकि पेज नंबर 128 पर ही मौजूद इन्वेस्टिगेटिव का पार्ट नंबर 3 आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके बाद अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 में आपका पेज नंबर 136 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 136 के ऊपर ये ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक बोर्ड वालों की तरफ से निकाल दिया गया है। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बोर्ड की तरफ से क्यों निकाला गया है, लेकिन आप बच्चों के लिए ये खुशखबरी है कि ये टॉपिक फ़िलहाल बोर्ड की तरफ से निकाल दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 137 टोटली सारे का सारा कट है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट एक जो ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से होता है ये सारा इसमें शामिल है, तो ये भी कटवा दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 138 भी टोटली कट है और पेज नंबर 139 भी टोटली कट कर दिया गया है। जबकि सिलेबस के ऊपर आप देखें अगला टॉपिक 10.5 स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है और इसका पेज नंबर 40 के ऊपर आएँ तो पेज नंबर 40 भी सारे का सारा कट है और पेज नंबर 141 भी टोटली आपके सिलेबस से कट करवा दिया गया है, आपके सिलेबस से एक्सक्लूड करवा दिया गया है। इसके बाद हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करें तो इसके लिए आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 142 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 142 के ऊपर पहला एमसीक्यू आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा और इसके बाद पेज नंबर 143 के ऊपर एमसीक्यू नंबर 9 आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 3, 6 एंड 7 इस पेज से निकाल दिए गए हैं। जबकि पेज नंबर 144 की बात करें
तो वहाँ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन मौजूद हैं, जिनमें से तीसरा, चौथा और पाँचवां पार्ट आपका निकाल दिया गया है। और डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन में दूसरा, तीसरा और पाँचवां पार्ट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। यहाँ से मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने पाँचवें की जगह चौथे को कट कर दिया था, लेकिन चौथा वाला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आपके सिलेबस में शामिल है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोटोकॉपी के ज़रिए यहाँ पे तस्वीर चिपका दी है और आपको यहाँ बता भी रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव का पार्ट 4 आपका कट नहीं हुआ, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। डिस्क्रिप्टिव में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 3 एंड 5 ही कट किए गए हैं। ओके, जबकि इन्वेस्टिगेटिव की बात करें तो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में से पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके सिलेबस से टाटा बाय बाय हो चुके हैं। इसके आगे चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है। तो बुक के पेज नंबर 151 के ऊपर आप आएँ तो बुक के पेज नंबर 151 के ऊपर आपको नज़र आएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के नाम से 11.4 का टॉपिक एक शुरू हो रहा है, जो कि आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। जबकि आप पेज नंबर 152 की बात करें तो पेज नंबर 152 टोटली सारा कट कर दिया गया है और पेज नंबर 153 भी ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। आपको अब ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करें तो आप पेज नंबर 154 के ऊपर आ जाएं, वहाँ पे आपका छठा एमसीक्यू आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। जबकि पेज नंबर 155 की बात करें तो पेज नंबर 155 के ऊपर ये सबसे ऊपर 9वां और 10वां एमसीक्यू ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो तीसरे, 8वें और 9वां शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके इन पार्ट्स में से निकाल दिया गया है। जबकि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से चौथा और पाँचवां कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपके सिलेबस से अल्लाह हाफिज़ हो चुका है। इसके आगे पेज नंबर 156 की बात करें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मौजूद हैं, जिसमें से तीसरा और पाँचवां पार्ट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो पहला इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आपके सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रहा, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अब आप सब बच्चों के लिए जो मज़े की बात और खुशखबरी वाली बात ये है कि इसके आगे 12वां चैप्टर और आपके सिलेबस का 13वां चैप्टर, ये टोटली चैप्टर्स आपके सिलेबस से अल्लाह हाफिज़ हो चुके हैं। ये बोर्ड वालों की तरफ से केमिस्ट्री के अंदर आप बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा एज है कि उन्होंने चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 को टोटली आपके सिलेबस से निकाल दिया है। इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 13 से ना तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ना कोई एमसीक्यू आएगा, ना कोई कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आएगा और ना ही डिस्क्रिप्टिव या इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ तक केमिस्ट्री का शॉर्ट सिलेबस मैंने आपको मुकम्मल ऑथेंटिसिटी के साथ विद सिलेबस की पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर शेयर करके दिखाया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों से और क्लासमेट्स से शेयर करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फेक शॉर्ट सिलेबस सर्कुलेट कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको कहीं से ऑथेंटिक शॉर्ट सिलेबस देखने को मिला है तो उसको आप अपनी क्लासमेट्स और दोस्तों तक लाजमी पहुंचाएं, ताकि किसी भी बच्चे का साल ज़ाया होने से बच जाए और उसमें आपको भी सवाब मिल सके। इसके अलावा क्लास 9th की मैथ्स की बुक का शॉर्ट सिलेबस भी हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD पर मौजूद है, जिसको आप इस आई बटन पर क्लिक करके बआसानी देख सकते हैं।